पाठ 3 खाद्य संस्कृति। अन्न फेंका दूध बहाया, आज माँ को तूने रुलाया। आज मेरा हृदय अन्न का अनादर देख हाहाकार कर रहा है। सामने विवाह समारोह का आलीशान पंडाल, भव्य स्वागत द्वार, सुगंधित रंग बिरंगे फूलों की पृष्ठभूमि से सजा मंच, नक्काशीदार झूमरों से दमकता गलियारा और मेहराबों की साज सज्जा, सभी जैसे स्वर्ग का द्वार खोल रहे हों। इसी भव्यता के पीछे कचरे के ढेर में फेंकी गई रोटियां, नान, पराठे, तरह तरह की सब्जियां, सलाद, मिठाइयां मानो संपूर्ण मानवीयता को शर्मसार कर रही हो। यह दृश्य होटलों, ढाबों, जन्म मरण समारोहों और धार्मिक उत्सवों में आम है। उल्लेखनीय है कि समारोहों में बर्बाद होने वाला भोजन इतना अधिक होता है कि उससे 1 अरब लोगों के भोजन की व्यवस्था हो सकती है। औसतन हर भारतीय परिवार लगभग 50 किलो अन्न प्रति वर्ष बर्बाद करता है। आप स्वयं ही सोचिए कि घर पर आप कितनी बार अपनी थाली में, स्कूल के भोजन के डिब्बे में या होटल में खाना यह कहकर छोड़ देते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा या पेट भर गया है। अक्सर लोग बिना सोचे समझे विवाह उत्सवों में सब तरह के व्यंजनों को अपनी थाली में भर लेते हैं। ऐसे लोगों को असंवेदनशील कहा जाए या बुद्धिहीन। भारतीय सभ्यता में भोजन केवल उदर पूर्ति का साधन नहीं माना गया है, बल्कि हमारी परंपरा उसे सम्मान देने की है। थाली में जूठन छोड़ना अन्न देवता का अपमान समझा जाता है, लेकिन विडंबना है कि आज की बदलती जीवन शैली में इंसान को अन्न देवता का अपमान करना अत्यंत स्वाभाविक लगता है। मुझे याद है जब बाबा मुझे काशी नगरी के अन्नपूर्णा मंदिर ले गए थे, तब उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी के बीच बहस छिड़ी हुई थी कि भौतिक जगत अर्थात जल, अन्न, फल फूल, खनिज सब माया है। बस फिर क्या था, अन्नपूर्णा माता क्रोधित हो उठी और तुरंत अदृश्य हो काशी नगरी आ गईं। पृथ्वी, आकाश और पाताल सब ओर त्राही त्राही मच गई। अकाल पड़ गया और ऋतु परिवर्तन रुक गया। देवता, दानव और मानव भूख से तड़पने लगे। चारों ओर रुदन क्रंदन और हाहाकार मचा हुआ था। भगवान शंकर शरीर में भभूत और हाथ में कमंडल थामे काशी नगरी क्षमा याचना हेतु पहुंच गए। सभी को अपनी भूल का एहसास हो गया था। माँ अन्नपूर्णा ने फिर से धरती को धन धान्य से भर दिया। किसी ने उचित ही कहा है, भूखे भजन न होए गोपाला, जो धरी तुम्हारी कंठी माला। पहले के लोग घर का खाना बनाने से पूर्व सर्वप्रथम अग्नि, पक्षी, कुत्ते और साधु के भाग की रोटी पकाते थे। आज पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली के चलते हम अपने संस्कारों से मुंह फेर बैठे हैं। यही कारण है कि हम स्वाद और खाने की लालसा के आगे सोच ही नहीं पाते हैं। भक्तों ने जगह जगह अन्नपूर्णा देवी के मंदिर बनवा दिए हैं। वाह रे भक्तों की श्रद्धा! एक ओर तो रात्रि में मंदिर के बाहर चोरों तक के लिए भोजन रखा जाता है, वहीं दूसरी ओर सूखी रोटियों को नाली में बहाने से भी हम नहीं हिचकिचाते। विश्व का हर 7वां व्यक्ति भूखे पेट सोता है। अन्न का निरादर मनुष्यता का ही नहीं, प्रकृति का भी निरादर है। भोजन के अपव्यय से ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। सड़े हुए भोजन से जो गंध उत्पन्न होती है, उससे प्रदूषणकारी मीथेन गैस बनती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव जल, जलवायु और भूमि पर पड़ता है। आज देश के हर नगर में रोटी बैंक बनने के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की सोच और व्यवहार में भी बदलाव की आवश्यकता है। कम खाओ, सही खाओ का मूल मंत्र जब जन आंदोलन का रूप लेगा, तभी विश्व में भुखमरी की समस्या का अंत होगा।